एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पास्ट की कहानी देखने मिली जो कि असल में सीजन 2 के एंड के बाद की थी, जिसमें चैम्बर में आग लगी थी। तब शेरली और नॉक्स बाकी लोगों के साथ आगे बढ़े। फिर उन दोनों ने अंदर देखा, तब वहां आग में 2 लोग जल रहे थे। तब शेरली चैम्बर को खोलने जा रही थी, तब वहां पर सबने दोनों को रोक दिया क्योंकि ऐसा करने पर जहरीली गैस और आग के चलते वो लोग भी मारे जा सकते थे। वहां पर एक आदमी ने अंदर देखकर बताया कि आग अब बुझ चुकी है। साथ ही वहां जूलियट हिल रही है। तब वहां पर सबने उस चैम्बर को ओपन करने का डिसाइड किया। फिर उन लोगों ने चैम्बर को ओपन किया और शेरली और नॉक्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पहले जूलियट को बाहर निकाला, जिसमें वो होश में नहीं थी। तब वहां पर पॉल ने भी तड़पते हुए बर्नार्ड को बचाने के लिए मदद मंगवाई। कुछ देर बाद उन दोनों को सभी लोग बाहर लाए और उनको रस्सी से लटकाकर धीरे धीरे वो लोग नीचे भेज रहे थे, जिसमें जूलियट बाहर जाकर वापस आई थी और वो मर भी सकती थी। इसी वजह से सभी लोग जूलियट को देखकर दुखी हुए और वहां पर जूलियट के लिए वो लोग गाना गाने लगे, जिसमें जूलियट इसी तरह से सबकी मसीहा बनी थी। तब जूलियट को जिंदा बाहर से वापस आते हुए पैट ने भी देखा, जिसमें पूरे साइलों ने उनकी परवाह करते हुए उन्हें हॉस्पिटल की तरफ नीचे भेजा और ये चीज बर्नार्ड ने प्रेजेंट में जूलियट को बताई। तब जूलियट पूछती है कि तुम कैसे जिंदा बच गए, और तब पीछे से सिम्स आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कैसे बचा होगा। तब वहां पर जूलियट सिम्स को देखकर चौंक गई। फिर हमें सिम्स की बैक स्टोरी देखने मिली, जिसमें सिम्स को लीगसी ने उसके बेटे के साथ बाहर जाने के लिए और कैमली को अंदर रखने के लिए कहा था। तब सिम्स भड़क गया क्योंकि उसने साइलो को अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। फिर भी लीगसी ने कैमली को चुना था और वो कैमली से मिला और दुखी होकर बाहर आया। कुछ देर बाद कैमली घर पर आकर सिम्स से मिली। तब सिम्स पूछता है कि लीगसी ने तुम्हें क्या कहा। तब कैमली कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, जिसमें बर्नार्ड ने तुम्हें बताया होगा कि वहां से सिर्फ ऑर्डर मिलते हैं और कैसे साइलो चलता है वही चीजों पर ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। और बर्नार्ड और जूलियट दोनों साइलो में वापस आ चुके हैं और वो दोनों जिंदा है। तब सिम्स ये सुनकर चौंक गया। तब कैमली कहती है कि वो दोनों जिंदा बच जाएंगे और कोई पॉइजन गैस भी फैली नहीं है। साथ ही अब उनके आते ही रेबेलियन रुक चुका है, लेकिन अभी भी साइलो के सामने 3 बड़े खतरे हैं, जो कि जूलियट, बर्नार्ड और लुकास है। तब सिम्स समझ गया कि कैमली चाहती है कि वो उन तीनों को ठिकाने लगा दे। तब कैमली कहती है कि तुम तो पहले भी बर्नार्ड के लिए यही काम करते थे, जिसमें साइलो के बारे में उन्हें काफी ज्यादा पता है। तब सिम्स कहता है कि मुझे भी तुम बताओ कि वो उन्हें क्या पता है। तब कैमली दुखी हुई और उसने कहा कि पहले बर्नार्ड और जूलियट को मरना होगा क्योंकि लुकास माइंस में कहीं छुपा हुआ है, और बर्नार्ड और जूलियट में से जो भी पहले होश में आए उसे मार देना। तब वहां से सिम्स आकर डॉक्टर से मिला और वहां पर डॉक्टर ने बताया कि जूलियट होश में नहीं आई है, लेकिन बर्नार्ड होश में आ रहा है, जिसमें वो ज्यादा बोल नहीं पा रहा। साथ ही वो काफी ज्यादा जल गया था और जूलियट उसके फायर प्रूफ सूट के चलते बच गई थी, और अगर वो मारे गए तो उन्हें जलाने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जलाने के लिए 140 फ्लोर नीचे जाना होगा, क्योंकि उनके शरीर में से पॉइजन गैस भी निकल सकती है। तब सिम्स वहां से आकर बर्नार्ड से मिला और उसने बर्नार्ड का मास्क हटा दिया। तब वहां पर बर्नार्ड होश में आ गया और वो सिम्स से बात करने लगा और वो कहता है कि लीगसी मुझे मार देना चाहती होगी। तब वहां पर सिम्स ने बर्नार्ड के शरीर को प्लास्टिक से बांधना शुरू किया और तब बर्नार्ड कहता है कि लुकास ने पता लगा लिया था कि लीगसी हम सभी को एक ही साथ में मार सकती है और उसी ने ये मुझे बताया, जिसमें जूलियट उसे रोक सकती है। तब वहां पर सिम्स ने बर्नार्ड के मुंह पर प्लास्टिक लगा दिया, लेकिन फिर उसे सांस आए इसके लिए उसमें होल भी कर दिया। फिर तेजी से सभी लोग उसे लेकर नीचे जाने लगे। फिर हमें नीचे मार्था और कार्ला साथ में दिखे, जो कि एक ही घर में रहते थे और आगे वो लोग क्या करेंगे इस बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर सिम्स आ गया और उसने दोनों की मदद मांगी। तब दोनों ने पहले तो मना कर दिया। तब सिम्स कहता है कि मेरी बीवी अब आईटी की नई हेड बन चुकी है और वो जूलियट को मार देना चाहती है, तो अगर उसे रोकना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मुझे फिलहाल एक बॉडी को संभालना है। तब वहां पर मार्था ने पूछा कि तुम्हें किसकी बॉडी को गायब करवाना है। कुछ देर बाद कार्ला और मार्था आगे बढ़े और तब उन्होंने बर्नार्ड की जली हुई बॉडी को देखा। तब वहां पर मार्था ने जूलियट को बचाने का वादा करने के लिए कहा। तब सिम्स मान गया। साथ ही उसे अब जूलियट को जिंदा रखने के लिए और भी कुछ करना था। फिर सिम्स का एक आदमी आगे बढ़ा और उसने जूलियट का एक फोटो लिया, जिसमें हॉस्पिटल के बाहर सभी लोग जूलियट के लिए प्रार्थना कर रहे थे और किसी को भी अंदर नहीं भेजा जा रहा था। तब वहां पर उस आदमी ने सबको बताना शुरू किया कि बर्नार्ड तो अब मर चुका है, तो अब आगे हमें एक नया मेयर चाहिए होगा और सबसे बेस्ट मेयर जूलियट ही हो सकती है क्योंकि वो बाहर जाकर वापस आ गई है और उसने ही रेबेलियन को भी रोक दिया था। तब वहां पर सभी लोग जूलियट को नया मेयर बनने के लिए सपोर्ट करने लगे और पब्लिक की आवाज पर जूलियट उसी पल में मेयर बन चुकी थी।
तब तक मार्था बर्नार्ड का एक जगह पर इलाज करती थी और ध्यान रखती थी। फिर मार्था ने आसपास के बाकी साइलों के बारे में पूछना शुरू किया, जिसमें उन लोगों के पास भी रेडियो हो सकता था, लेकिन उनकी कभी बात नहीं हुई। तब बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें उनके चैनल्स के बारे में नहीं पता होगा और उनके सिग्नल्स कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि वो दूसरे चैनल्स यूज करते हैं। तब वहां पर सिम्स आकर कहता है कि जूलियट अब एक मेयर है और वो एक हफ्ते में घर बेच दी जाएगी और उसे मारना थोड़ा मुश्किल होगा। तब बर्नार्ड कहता है कि वो लोग उसे सब भुला देने की दवाई देंगे, जिससे साइलो 17 की सभी चीजें वो भूल जाएगी, और ज्यादा टाइम उसे दवाई दी गई तो वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कभी भी याद नहीं कर पाएगी। तब सिम्स कहता है कि कैमली पर्सनली उसे दवाई मिले इस चीज का ध्यान रखने वाली है। तब बर्नार्ड कहता है कि यह द ऑर्डर के रूल में है, ऐसे ड्रग्स को मैंने कई सालों तक कई लोगों को दिया है। तब सिम्स कहता है कि अगर जूलियट को वो दवाई मिलने से रोकना है तो मुझे किसी से बात करनी होगी। फिर वहां से सिम्स आकर उसके खास दोस्त मैडिसन आइवी से मिला। तब वहां पर मैडी उसे देखकर चौंक गई। तब सिम्स ने मैडी को उसकी बीवी एमी को नकली दवाई रखने के लिए कहा, जो कि उसे टाइम देने पर यूज करने के लिए वो कहेगा। तब वहां पर मैडी पूछती है कि क्या इसमें जहर तो नहीं है। तब सिम्स ने मना कर दिया। तब मैडी मान गई और सिम्स ने उसे और एक काम दिया, जिसमें उसे जाकर लोगों के पास से जूलियट का सामान मिले उसे खरीद लेने के लिए कहा, क्योंकि उन रेलिक से जूलियट को उसका पास्ट एक वक्त पर याद दिलाया जा सकता था। तब मैडी कहती है कि अब साइलो में काफी सारी लड़कियां उसके सामान को लेकर घूमती रहती है। कुछ देर बाद सिम्स नीचे आकर बर्नार्ड से मिला और उसने बताया कि वो जूलियट के लिए रेलिक्स जमा कर रहा है। तब मार्था ने पूछा कि दूसरे साइले वालों से बात करने के लिए क्या करना होगा। तब बर्नार्ड कहता है कि उनके चैनल्स को पकड़ना होगा। तब वहां पर मार्था रेडियो को मॉडिफाई करने में लग गई और वो उससे शायद दूसरे साइलों से बात कर सकती थी। तब बर्नार्ड कहता है कि साइलो 1 से सभी साइलों पर नजर रखी जाती है। तब सिम्स कहता है कि अब मुझे ऊपर जाना होगा। तब बर्नार्ड कहता है कि सिम्स, तुम हमेशा से बेस्ट रहे थे और तुम सबसे बेस्ट शैडो बन सकते थे, लेकिन लीगेसी के कहने पर मैं वो नहीं कर पाया, और अब तुम्हारी बीवी कैमली उससे बात कर रही है तो उसे भी सेफगार्ड के बारे में पता होगा, जिसके चलते वो हर पर अंदर से टूट जाती होगी। तब सिम्स उसकी बीवी के लिए दुखी हुआ। प्रेजेंट में जूलियट को उन लोगों ने सभी चीजें सच बता दी थी। तब सिम्स कहता है कि तुम्हें जो सपना देखा था जिसमें बर्नार्ड के साथ तुम एयरलॉक चैम्बर में थी वो सच था। तब जूलियट को याद आया कि बर्नार्ड के पास गन थी और वो उसे मारना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तब बर्नार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम सबको वो मार देगा, तब तुमने कहा था कि नहीं, उसे रोका जा सकता है। तब जूलियट कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तब सिम्स कहता है कि हमारे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ मार्था ने नॉक्स और शैली को बता दिया कि यहाँ पर हमारे जैसे और 50 साइलो है। तब वहां पर दोनों चौंक गए। तब नॉक्स नाराज था क्योंकि मार्था ने ये राज पहले से छुपा दिया था। तब मार्था कहती है कि ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, जिसमें यहाँ के सभी लोग जूलियट को मार देना चाहते थे, और अब ये चीजें भी मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें बता रही हूँ और तुम्हें टनल में जाकर किसी को बचाना होगा। तब दोनों को पता चला कि बर्नार्ड जिंदा है और वो दोनों काफी ज्यादा भड़क गए। दूसरी तरफ कार्ला ने देखा कि पॉल उसके पास ही आकर सो गया था और वो उठकर कार्ला से बात करना चाहता था, क्योंकि उसे ऑर्ला के बारे में जानना था, और फिर उसने बताया कि वो मर चुकी है। तब वहां पर कार्ला चौंक गई और वो कहती है कि ये मेरे चलते हुआ है। तब तक लुकास और पैट नीचे टनल में आ रहे थे और वहीं पर सिम्स ने आकर दोनों को पकड़ लिया और उसकी बात सुनने के लिए कहा, जिसमें जूलियट भी उन्हीं के साथ थी। फिर वो सभी लोग वहां से मार्था के घर पर आ गए। तब जूलियट को वो रूम जाना पहचाना सा लगा और उन लोगों ने जूलियट का काफी सारा सामान रखा हुआ था। तब जूलियट ने उन सभी को पकड़ कर चीजों को याद करना शुरू किया। तब उन्हें वो रेलिक्स याद आ रहे थे, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आ रही थी। तब वहां पर सिम्स काफी दुखी हुआ। तब वहां पर लुकास को पता चला कि यहाँ पर सभी लोगों को अब सेफ गार्ड के बारे में पता है, और लेगेसी को अगर पता चला कि वो लोग सेफ गार्ड के बारे में ज्यादा जानते हैं तो वो उन सभी को डायरेक्ट सेफ गार्ड ओपन करके पॉइजन गैस से मरवा सकती थी। और उसे याद आया कि जूलियट के पास जॉर्ज की घड़ी थी और वो घड़ी फिलहाल हैंक के पास थी। तब हैंक वहां पर आकर कहता है कि जूलियट, तुम्हें सब याद आए, तब मैं ये तुम्हें देने वाला था, क्योंकि तुम्हारे पिता पीट ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था, और साथ ही तुम्हें ये भी बताने के लिए कहा था कि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और तुम कभी भी लड़ना मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। तब वहां पर जूलियट को वो बातें जानी पहचानी लगी, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आया। फिर उसने घड़ी को देखा और उसे छुआ। तब उसे याद आने लगा कि जॉर्ज के पास वो घड़ी थी और उसे जॉर्ज याद आ रहा था, लेकिन उसे बाकी चीजें याद नहीं आई, और वो कोई और रेलिक मांगने लगी, लेकिन किसी के पास अब कुछ नहीं बचा था। तब सिम्स जूलियट को वापस ऊपर लेकर जाने निकला। तब तक कार्ला पॉल को उनके क्रिटिकल सप्लाई के चैम्बर में लेकर आई, जिसमें सिर्फ सप्लाई के हेड्स को वहां पर आने की
की परमिशन थी और वहाँ कई सालों तक साइलो के लोगों के लिए सामान रखा गया था जो कि साइलो के अंदर नहीं बनाया जा सकता था, जिसके बारे में कार्ला पॉल को समझाने लगी और वहाँ पर अब गड़बड़ हो रही थी। फिर कार्ला ने पॉल को दिखाया कि वहाँ के काफी सारे बॉक्सेस में से सामान चोरी हो रहा है और ये चीज बाहर पता चली तब सब लोग काफी डर सकते हैं और अब एक खास चीज चोरी होने के चलते उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। दूसरी तरफ नॉक्स और शैडली बर्नार्ड के पास आए जिसमें वो लोग उसे ऊपर लेकर जाने वाले थे। तब बर्नार्ड वहां उनकी मदद उठने में मांगने लगा। तब शैडली ने उसे याद दिलाया कि उसने पिछले सालों में कई सारे लोगों को मार दिया था जो कि बेगुनाह थे और साइलो के लोगों को वो अपने मकसद के हिसाब से कभी भी यूज करता था। तब बर्नार्ड ने माफी मांगी। तब तक पॉल ने बॉक्सेस में सामान देखा जो कि असल में बल्ब्स थे और वहां पर उसने इसका मतलब पूछा। तब कार्ला कहती है कि 20 सालों पहले मैं हेड बनी थी तब हमारे पास 70 सालों तक के बल्ब्स थे, फिर 3 महीने पहले हमारे पास 50 सालों तक के बल्ब्स थे, लेकिन 1 महीने पहले मैंने ऊपर के साथ साथ नीचे के बॉक्सेस को भी चेक किया। तब मुझे पता चला कि सालों से कोई यहाँ से नीचे के बॉक्सेस में से बल्ब्स को चोरी कर रहा है और ऊपर के बॉक्सेस को भरा हुआ रख रहा है जिसके बारे में पता ना चले कि अंदर चोरी हुई है। और मैंने ये ऑर्ला को बताया था जिसमें ग्लेंडा को भी बता सकती थी लेकिन वो चोर को ढूंढने के काबिल नहीं है। तब पॉल ने पूछा कि क्या वो इसी वजह से मारी गई। तब कार्ला कहती है कि शायद। तब पॉल समझ गया कि शायद ऑर्ला ने चोर को ढूंढ लिया होगा और उसने पूछा कि हमारे पास अब कितने बल्ब बचे हैं। तब कार्ला कहती है कि हमारे पास 2 साल के बल्ब से, क्योंकि बल्ब्स नहीं होंगे तो हम खेती नहीं कर पाएंगे और हमारे पास फिर खाना खत्म हो जाएगा, साथ ही रात होने पर पूरे साइलों में अंधेरा छा जाएगा और हम लोग उसी अंधेरे में मारे जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द चोरी हुए बल्ब्स को ढूंढना होगा। तब तक सिम्स और जूलियट ऊपर जा रहे थे और वो दोनों आगे के बारे में सोच रहे थे। तब वहां पर जूलियट ने नोटिस किया कि सिम्स काफी दुखी है। तब सिम्स कहता है कि जूलियट रुको, तुमने मेरे बेटे के ऊपर गन तान दी थी और उस दिन से मेरे बेटे के साथ साथ मेरी भी जिंदगी बदल गई और मैंने उसे एक रेलिक सेफ फील करने के लिए दिया था जो कि उसके काफी काम आ रहा था और अभी मेरे परेशान होने पर मेरे बेटे ने मुझे वो वापस कर दिया और उस रेलिक से मुझे काफी अच्छा फील हुआ और वो रेलिक असल में तुम्हारा था जो कि तुम्हें जॉर्ज ने दिया था। फिर सिम्स ने वो रेलिक निकाला और जूलियट को दिया। तब जूलियट ने उस रेलिक को छुआ जो कि डक वाला टॉय था और तब उसे जॉर्ज की बातें याद आने लगी जिसमें वो हमेशा उसे यूज करता था। साथ ही उसे सीजन 1 और 2 के साथ साथ उसकी पूरी जिंदगी याद आ गई थी। साथ ही जूलियट को यह भी याद आ गया कि सोलो ने उसे सीजन 2 में बताया था कि साइलो के अंदर पॉइजन गैस की एक पाइपलाइन होती है जिससे ढूंढकर लेगेसी को रोका जा सकता है। तब जूलियट कहती है कि मुझे सब याद आ गया है जिसमें पाइप से पॉइजन गैस को रोका जा सकता है जो कि साइलो के बाहर से साइलो में आती है और वैसी पाइपलाइन को साइलो 17 में लोगों ने ढूंढकर जाम कर दिया था और हम भी ये कर सकते हैं। तब सिम्स ने ये नीचे जाकर सबको बताने के लिए कहा। तब जूलियट नीचे जाने लगी। फिर सिम्स वहां से अकेला ऊपर आया। तब उसे वहां पर कैमली ने आकर देखा जिसमें सिम्स समझ गया था कि कैमली को उसके बारे में अब काफी ज्यादा चीजें पता चल गई है। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें डैनियल और हेलन साथ में थे और वो दोनों अब पर्श टेंसन नाम के एडवोकेट से मिलने वाले थे जो कि एआई रिलेटेड केसेस को हैंडल करने में काफी एक्सपर्ट था और वो लोग उसके बारे में चार्ल्स के बारे में कुछ बात करना चाहते थे और वहीं पर उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। तब हेलन ने डैनियल को ठीक से कार चलाने के लिए कहा। तब डैनियल कहता है कि मैं कार नहीं चला रहा जिसमें ये कार अपने आप चल रही है, जिसमें मुझे टार्जन द वंडर कार की याद आ गई और वहां पर दोनों इस चीज से डरे हुए थे और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।